आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य यहाँ पर दे रखी है 9596 46 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पर तरंग दैर्घ्य दे रखी है। इनमें से कौन सा तरंग दैर्घ्य लाइमन श्रेणी में पड़ता है? तो देखो होता क्या है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का नाभिक है एक, ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्पेक्ट्रम कैसे बनाता है? जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हमारे पास अनंत कक्षाएं होती है, हाइड्रोजन के नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है। तो मान लिया कि अनंत कक्षा है, तो n बराबर प्रथम होगी, ये n बराबर द्वितीय होगी, तो n बराबर तीसरी होगी। तो ये अलग अलग ऊर्जाएं स्तर होती है। तो एक तरह से ये स्थायी कक्षाएं होती है। अब स्थायी कक्षाएं कैसे कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो n h/2 पाई होता है। तो यहाँ पर देखो n का मान क्या होता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्णांक होता है, क्वांट संख्या होती है। अब ये क्वांट संख्याएं होती है तो अलग अलग ऊर्जा स्तर की क्या होती है हमारे यहाँ पर, ये कक्षाएं होती है और ये स्थायी कक्षा होती है। इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आराम से घूमता है, ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है ना ही यहाँ पर ऊर्जा लेता है। तो ये हो गया, यहाँ पर क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है चारों ओर। अब ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो होगा क्या कि जैसे ही हम इसको ऊर्जा देंगे कुछ, तो ये क्या करता है कि उच्च कक्षा में चला जाता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, कुछ समय तक रुकता है, फिर वापस अपनी पुनर्स्थायी अवस्था में आने की कोशिश करता है। तो पुनर्अवस्था में आता है। तो देखो यहाँ से और यहाँ तक तो मैंने क्या किया, ऊर्जा दी, इस कारण पहुंच गया। लेकिन यहाँ से और यहाँ तक वापस ये क्या होता है, अस्थायी होता है इस कक्षा में। तो ये वापस प्रथम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, तो प्रथम कक्षा में ही रहना चाहेगा। तो ये जब प्रथम कक्षा में आता है तो यहाँ से और यहाँ तक अलग ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर से दूसरे प्रथम ऊर्जा स्तर में आ रहा है। तो यहाँ पर ऊर्जा किसी न किसी रूप में निकलेगी, और ये निकलती है फोटोन के रूप में। फोटोन के रूप में या विकिरण के रूप में निकलते हैं यहाँ पर, विकिरण के रूप में। तो इस प्रकार हमारी ऊर्जा निकलती है। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि प्रथम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है कि पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमित हो सकता है, दूसरी कक्षा में जा सकता है और फिर वापस आएगा। तो इस समय भी यहाँ पर निकल सकती है, तीसरी कक्षा से भी जा सकता है, चौथी कक्षा से भी जा सकता है। तो इस प्रकार अलग अलग कक्षाओं से यहाँ पर उसका क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया कि प्रथम कक्षा से कर सकता है, प्रथम कक्षा में आ रहा है, दूसरी कक्षा से, तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, अनंत कक्षाओं से आ सकता है। तो उस समय क्या बनाते हैं, एक सीरीज का निर्माण करते हैं। तो जब हमारा यहाँ पर देखो ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि मान लिया कि हमारे पास ये अलग अलग ऊर्जा स्तर है, और ये क्या है कि अलग अलग ऊर्जा स्तर मतलब कि प्रथम कक्षा द्वितीय कक्षा, तो ये बना रहा हूँ मैं यहाँ पर कि अनंत ऊर्जा स्तर बना रहा हूँ यहाँ पर। तो एक n बराबर 1 कक्षा मैंने बना दी, ये ऊर्जा स्तर है। फिर n बराबर 2 का ऊर्जा स्तर, n बराबर 3 का, n बराबर 4 का, n बराबर 5 का। तो इस प्रकार हमारा ऊर्जा स्तर बना रहा हूँ मैं। अब क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन क्या किया कि मान लिया कि दूसरी कक्षा से प्रथम कक्षा में आ रहा है। ऐसे ही अगर तीसरी कक्षा से प्रथम कक्षा में भी आ सकता है, चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा में आ सकता है, पांचवी कक्षा से भी प्रथम कक्षा में आ सकता है। तो यहाँ पर देखो एक स्पेक्ट्रम का निर्माण हो रहा है, और ये स्पेक्ट्रम यहाँ पर जो बन रहा है, ये वाला जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो जब प्रथम कक्षा में आता है तो इसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी। तो ये लाइमन श्रेणी होती है। ऐसे ही अगर हो सकता था कि ये होता कि दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता हमारे पास, तो ये उच्च कक्षा में क्या जा सकता, उच्च कक्षा में जा सकता, तो फिर वापस आता है, तो इस प्रकार आता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हमारी दूसरी यहाँ पर सीरीज क्या बन सकती है कि तीसरी से दूसरी में आए, मतलब कि अब की बार सो निम्न ऊर्जा स्तर है वो दूसरा है, ठीक है। इस प्रकार है कि ये ऊपर से नीचे आ रही है। तो इस प्रकार अनंत कक्षा से आ सकता है, यहाँ पर n बराबर अनंत भी हो सकता है। तो कहीं से भी आ सकता है, उच्च ऊर्जा स्तर से आ रहा है। तो ये हमारी बामर सीरीज होती है। तो इस प्रकार हमारी सीरीज का निर्माण होता है, तो बामर श्रेणी कहते हैं जिसे हम। अब देखो यहाँ पर हमारी इसको यहाँ पर पूछा था कि ये हमारी मान लिया कि तरंग दे रही है, तो ये देखो हर लाइन की अपनी तरंग दे रही है, स्पेशल तरंग दे रही है, क्योंकि अलग ऊर्जा का यहाँ पर फोटोन मुक्त हो रहा है या विकिरण मुक्त हो रही है, तो अलग यहाँ पर क्या है, तरंग दे रही है। तो ये लाइमन श्रेणी की जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पड़ता है, या फिर मैं कहूँ कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है उसकी श्रेणी में पड़ रहा है, या फिर उसकी परास में आता है। लाइमन के लिए अलग होगा, बामर के लिए अलग होगा। तो ये सब जो किरणें हैं वो अलग अलग ऊर्जा स्तर की है।
और अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंगों में पड़ती है ये। तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य होगी इनकी। तो ये पूछा है कि लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य यहाँ पर कौन सी है इनमें से। तो अब इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखो मैंने क्या बना रखा है कि लाइमन श्रेणी, जैसे कि मैंने ऊपर बना के दिखाया था कि बनती कैसे है, तो इस प्रकार हमारी बन रही है। तो प्रथम कक्षा में जब यहाँ पर आता है तो ये लाइमन श्रेणी का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। फिर आती है बामर श्रेणी, जो कि यहाँ पर विजिबल रीजन में पड़ती है, मतलब कि जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें पड़ती है। फिर पास्टन श्रेणी आती है, वो नियर इंफ्रारेड, मतलब कि अवरक्त किरणों में पड़ती है। ठीक है, अवरक्त, अवरक्त लिख देता हूँ यहाँ पर, अवरक्त। फिर ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ब्रैकेट की बात करूँ तो फार, मतलब कि दूर की बड़ी इंफ्रारेड, मतलब कि ये भी अवरक्त में ही पड़ती है। और ऐसे ही ये दृश्य प्रकाश में पड़ती है बामर श्रेणी। और ये अल्ट्रा वायलेट, मतलब पैरा बैंगनी, पैरा बैंगनी, पैरा बैंगनी। तो अलग अलग सीरीज अलग अलग परास में पड़ती है, अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें पड़ती है। तो अल्ट्रा वायलेट में पड़ रही है हमारी लाइमन। तो अल्ट्रा वायलेट मतलब कि यहाँ पर देखो, जैसे जैसे यहाँ पर बामर श्रेणी की बात करते हैं, बामर श्रेणी में दृश्य में पड़ रही है। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं इस तरफ जाऊँगा, तो फुंड में जाऊँगा, तो ये 7000 एंगस्ट्रॉम से भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी। तो अवरक्त की भी 7000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं यहाँ पर बामर सीरीज की। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम वाला अल्ट्रा वायलेट में आएगा। तो देखो अल्ट्रा वायलेट में हमारे पास कौन सा आ रहा है, 4000 से कम वाला केवल यही है, 1261। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि इतना एंगस्ट्रॉम का जो हमारा तरंग दैर्ध्य होगा वो अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट या फिर पैराबैंगनी में पड़ता है। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि 1261 एंगस्ट्रॉम। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।